हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं डॉक्टर आशीष गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसे कि मैं बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट पर आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि एग्जाम में हमसे हो जाती है नेगेटिव मार्किंग्स। और हम एग्जाम को में क्वेश्चन को सही करने के बजाय, अगर मैं पार्ट सी की बात करूं सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स के रिगार्डिंग, तो 4 नंबर लेने के बजाय 5 नंबर खो के आ जाते हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम कट ऑफ तक पहुंचते 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 ऐसे डाउन हो जाते हैं। तो मुझे एक दो टिप्स आपको शेयर करने हैं कि निगेटिव मार्किंग से अगर आपको बचना है एग्जाम में तो आखिर क्या करें। प्लीज, निगेटिव मार्किंग बचाना पड़ेगा आपको अपने आप को, क्योंकि यही आपको इधर से इधर पहुंचाने का काम करता है। हम वहां पर बड़े खुश हो रहे होते हैं, अरे अच्छा हमारे तो सारे क्वेश्चन सही हैं, पता चला हम तो 25 में से 25 करके आए पार्ट सी से। जब तक घर आते 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 घर पहुंचते हैं, हमको पता चल रहा है हमारे तो 8 क्वेश्चन गलत हो गए। 8 क्वेश्चन गलत तो हुए ही हुए, माइनस भी दे के आए आप। तो एक दो बातों का जरूर ध्यान में रखेंगे। देखो, आप पहले आप अपने आप को जस्टिफाई करो ना कि आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है। अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है भाई, टॉप यूनिट्स कहीं ना कहीं इधर उधर की कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप, जो यूनिट आपने नहीं पढ़ी है, जो कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है, उसको टच नहीं करें। आप क्या करते हो, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा ये हाँ मुझे लग रहा मार देते हैं। तो ये नहीं करना ना। जहां पर आपको लग रहा है कि डायलेमेटिक सिचुएशन है, ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन मत करो, उसको छोड़ो। आप सबसे पहले क्वेश्चंस पेपर जब पढ़ोगे तो उनको अटेम्प्ट करो जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, जिसको आपको लग रहा है कि यस आपने ये तो पूरा पढ़ा है, ये टॉपिक आपने पढ़ा, ये आपके डोमेन का है, इसके क्वेश्चन तो सही होंगे। आप उनको करते चले जाओ, देखो ही मत बाकी क्या आ रहा है। बिल्कुल तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। जहां तुक्का मारते हैं वहां गड़बड़ होती है। तुक्का तब मारो जब आपको लगे कि अब हमारा, जब एक राउंड कर लिया कि अब हमको लग रहा कि नहीं बेड़ा पार नहीं होने वाला है, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, अब मारो तुक्का। लेकिन तुक्का ऐसे टाइम पर नहीं मारना जहां आप अच्छे से कर रहे हो और एक दो क्वेश्चंस के लालच में पता चला वो भी कर नेगेटिव करके आए। तो हमेशा निगेटिव मार्किंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से 100% नहीं है। आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप उस टॉपिक को थॉरोली पढ़ के नहीं गए हो, आप उस टॉपिक को सरफेस सरफेस पर पढ़ के चले गए हो और एग्जामिनर ने आंसर्स डीपली दे दिया। अब आपको लग तो रहा है कि टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन आपने टॉपिक उस डेप्थ में नहीं पढ़ा था जिस डेप्थ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसी वजह से होती है निगेटिव मार्किंग। आप अपने ईगो में रह जाते हो, हमने तो पढ़ा है, लेकिन आपको अंदर से ये भी पता है कि आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा वो टॉपिक और क्वेश्चन डेप्थ में आया है, लेकिन आपका ईगो है और आप वहां पर टाइम भी खराब करते हो। तो दो चीजें ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग करके आते हो उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम भी खराब करके आते हो आप। तो हमेशा दो एग्जाम हॉल में जाना है। पहली बात तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले जाओ। निगेटिव मार्किंग का एक और रीजन मैं बताता हूँ, मैं दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ फटाफट। निगेटिव मार्किंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तो हबड़ तबड़ में जाते हो। अरे जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन आराम से बढ़िया सी 7-8 घंटे की नींद लेके जाओ, एक रिलैक्स माइंड में लेके जाओ। ऊपर से उस दिन भी एग्जाम हॉल तक जा रहे हो, आपके हाथ में नोट्स हैं, ये पलटा रहे हो, ये नहीं करना भाई, ये आपका डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट है। अरे उस दिन तो रिलैक्स रहो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उस दिन चिल रहो ताकि एग्जाम में आपका माइंड काम कर पाए। एग्जाम में माइंड करेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाएंगे। कुछ जब सामने स्क्रीन खुलेगी तो आराम से रिलैक्स बैठेंगे और बिल्कुल गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेके आराम से जिस भी सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करें और उसके बाद पढ़ते चले जाएं, क्वेश्चंस को देखते चले जाएं। रिव्यू फॉर मार्किंग करने का ऑप्शन आता है, उसको देखते रहें। अगर आपको बाद में देखना है उस क्वेश्चन को तो आराम से देखें और वही क्वेश्चंस पहले पहले राउंड पर वही क्वेश्चंस अटेंड करें जो आपने यूनिट्स पढ़ी हुई हैं। उस समय तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जब दूसरे राउंड पर आप दोबारा से क्वेश्चंस रिव्यू में आओगे तब आप देख लोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गए। तब आप सोच सकते हो कि हाँ अब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं जहां पर थोड़ा सा हमको एक दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ज्यादातर दो ऑप्शन फंसते हैं, दो ऑप्शन हटते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम बचा है, कितने दिन है, अभी भी आपके पास डेढ़ डेढ़ हफ्ते हैं। कम से कम इनमें अच्छे से अपने कंटेंट को थॉरोली रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो रिवाइज ना हो। मैथमेटिकल जहां पर आ रहा है वहां पर पेन से लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप। एक तो कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होती है, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी लेंदी बनाते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जहां पर पेपर पेन चलाने की जरूरत है पेपर पेन चला लें। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान में रखेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो मेरा, और मैं आपके साथ डेली बेसिस पे संडे को शाम को 7 बजे, संडे टू थर्सडे 7 बजे जुड़ता हूँ। उसके बाद रात को 10 बजे मास्टर क्लास में जुड़ता हूँ। ये फ्री सेशन से जुड़ा करो मेरे साथ, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको, बहुत कुछ ऊपर पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, दिसंबर 2024 के लिए एलिट बैच स्टार्ट हो गया। इसको ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक आशीष जी कूपन कोड आ रहा है, सब्सक्रिप्शन लें, प्रॉपर मेंटोरशिप में लाइव क्लासेस अटेंड करें आप लोग। ये लाइव बैचेज हैं हमारे, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ये कैशबैक ऑफर है। अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर वाले के इनरोल कर रहे हैं और जून वाला एग्जाम आपको निकल जाता है, तो आपके साथ ये कैशबैक मिल जाएगा। जे निकालते हो आप तो 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।